मैम टॉक्स विद अमीशा में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि आपके साथ पॉडकास्ट करूँगी एंड फाइनली द डे अराइव्ड वेयर यू आर हियर। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हैव यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप राजकोट से स्पेशली हमारे लिए यहाँ पर आए, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आई एम वेरी मच फाइन एंड राजकोट से सूरत आने में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे ज़्यादा थकाने वाली लगी, वो था रूट। ओके सो वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना वॉज डिफ़िकल्ट, बट एक्साइटमेंट थी कि आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, आई लव पीपल हु एक्सप्रेस देम सेल्व्स वेरी वेल। और आपकी लैंग्वेज, आपकी बात करने का तरीका बहुत ब्यूटिफुल था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सो वो थकान नहीं लगी ज़्यादा। ओके, नाइस टू हियर दिस, थैंक यू। सो मैम पर्सनली मैं ये आपको पूछना चाहती हूँ कि मैंने ये स्टडी की है आपके बारे में कि मोर देन 335 बुक्स आपने पढ़ी है अपने लाइफ में। तो लाइक कैसे और कब शुरुआत की आपने? ओके, इट्स मतलब ऐसे बच्चे ना कभी कभी आपको कॉपी करके बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एब्सोल्युटली। तो मेरे फैमिली में ये माहौल है कि मेरे पापा बहुत पढ़ते हैं, मेरी दादी बहुत पढ़ती है, मेरे दादाजी आज तक पढ़ते हैं। दे बोथ आर 75 80 प्लस, और दादाजी तो 80 प्लस है एंड माई ग्रैंड मदर इज ऑल्सो 75 प्लस। तो टिल द डे आई सी देम के वो हर रोज 5 पेजेस तो पढ़ेंगे। तो मैंने उनको पढ़ते हुए देखा कि यार ये पढ़ रहे हैं, तो मैं भी उनको मिमिक करती थी व्हेन आई वाज यंग। और फिर जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं थी तब मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया। वो जॉइंट लेटर्स होते हैं ना, वो पढ़ना आ गया। तो मैंने धीरे धीरे स्टोरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। कॉमिक्स एंड कॉमिक्स तो नहीं, बट स्टोरी बुक्स बहुत पढ़ी। ओके। सो स्पेशली पंचतंत्र, हितोपदेश, दो तेनालीरामन वाली स्टोरीज, अकबर बीरबल स्टोरीज। सो वहाँ से मैंने शुरू किया एंड कंसिडरेबली आज तक में अगर मैं टोटल लगाने जाऊँ तो 375 द नंबर इज अमेजिंग। या एंड आई डोंट काउंट कि मैंने कितनी पढ़ी, कितनी कलेक्ट की, बट एवरी ईयर आई एड 50 to 70 books in. Oh my God. So what's your upcoming goal for this reading specifically? I'm not able to complete a single book in a week right now because थोड़ा schedule ऐसे plus minus चल रहा है। So I want to target this thing कि मुझे एक week में at least 300 pages खत्म करना है। Okay. I don't mind myself like that, but अब तक नहीं किया था, पर अब करना है क्योंकि approximately like कितने hours तक का होगा, like तब आप जाके 1 week में 300 pages complete कर पाएंगे? मतलब पर 300 पेजेस खत्म करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 पेजेस पे 1 hour गिन लो आप। सो 300 में मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, आप कैलकुलेशन कर लेना। ओके। एंड उसके अलावा लाइक ग्रेजुएट। ओके। बट जैसे कि जो भी बुक्स रीडर्स हैं, आप उनको एक बुक अगर सजेस्ट करना चाहोगे तो विच वन इट वुड बी? इट वुड बी भगवद गीता इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि भगवद गीता लाइक एक ऐसा पुस्तक है। भगवद गीता, आई वुड नॉट से पुस्तक, भगवद गीता इज लाइक एन आई ओपनर। यस, भगवद गीता इज द ओनली बुक और ओनली रिलीजियस बुक इन दिस वर्ल्ड कि जहाँ पे भगवान आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, श्री भगवान उवाच, इट मीन्स भगवान कह रहे हैं। और जब भगवान बोलते हैं वो सच्चाई होती है, और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली। और मैम मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि इसके अलावा आपने हॉर्स राइडिंग सीखी है, तलवार चलाना सीखा है। ये सब कब शुरुआत की और कैसे? लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू? लाइक आई बिलोंग टू अ कम्युनिटी व्हिच इज कॉल्ड राजपूत। Okay. So it is in blood somewhere. Okay. It was there in blood, but it was very much sleeping. Till the day I saw one girl riding a horse. So there is, I would like to use a very good example for it. कि एक होती है princess, डैडीज प्रिंसेस, एंड एक होती है राजकुमारी। हाँ। तो प्रिंसेस क्या होती है कि वो बग्गी में से उतरेगी। हाँ। उसने ग्लव्स पहने होंगे हाथ में, एक कोई नौकर या चाकर आएगा, उसका हाथ पकड़ेगा, उसको बग्गी में से धीरे से नीचे उतारेगा एंड शी विल गो इनसाइड हर पैलेस। व्हाट अ राजकुमारी इज, she rides her own horse. She carries a gun or say rifle with her. She will reach her at her place. She will climb down the horse. She will put the horse back in the stable.
वो उसको नहलाएगी, उसको फिर वहाँ पे छोड़ देगी और फिर खुद अपने आप अपने पैलेस पर आएगी. शी डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड दैट रॉयल्टी अट्रैक्टेड मी अ लॉट. सो मैंने हॉर्स राइडिंग सीखा फॉर अ ईयर इन राजकोट ओनली, आर.डी. जाला हॉर्स राइडिंग क्लब. आर.डी. जाला साहब वॉज वन ऑफ द बेस्ट हॉर्स राइडर्स और one of the best person who knew horses. Okay. Like he died some years ago, but R.D. Jala साहब के नाम पे वहाँ पूरे गुजरात में 4 हॉर्स राइडिंग क्लब्स हैं एंड राजकोट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस फॉर अस. एंड मैंने माउंटेड पुलिस से हॉर्स राइडिंग सीखा और तलवार चलाना मैंने, मतलब नॉट एग्जैक्टली तलवार चलाना बट उसे बोलते हैं तलवार रास. So you perform a dance performance with talwars. Okay. And you just move sword, not your body a lot. Okay, right. उसमें body movement, स्पेशली waist और hip का movement नहीं होता है, उसमें सिर्फ हैंड मूवमेंट्स होता है. कलाई से तलवार को आप कैसे चला सकते हो. अपने सर जडेजा, रविंद्र जडेजा को देखा है ना, वो ऐसे ऐसे करते हैं. द एग्जैक्ट सेम थिंग वी डू विथ वन स्वॉर्ड इन अ हैंड, टू एट द सेम टाइम 3 swords. Like one hand 2 swords and one hand single and 4 swords as well. Okay. So we are very much trained into that and it is a tradition that we perform it. तो मैम लाइक पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या ऐसी एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चों को कैरी फॉरवर्ड करें? पेरेंट्स के लिए तो एक सजेशन स्पेशली देना चाहूँगी कि मैंने तारे ज़मीन पर भी देखी है, मैंने 3 Idiots भी देखी हुई है. So follow that. Ask them what they want to do और एक एक्टिविटी उनकी ज़िंदगी में होनी चाहिए. आई फील 3 चीज़ें हैं जो ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखेगी और आपके बच्चे को हमेशा ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाला जो टैबू है, वो जो क्वेश्चन मार्क वाला सिचुएशन है, उससे दूर रखेगी. फर्स्ट, कोई भी टाइप का एक्सरसाइज होना चाहिए एक लाइफ में. योगा करे, जिम्नास्टिक्स करे, कुछ भी. सेकेंड, एनी ऑफ द स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स से क्या होगा, बॉडी माइंड दोनों एक साथ में काम करेंगे. एंड थर्ड वुड बी एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी विच कैन बी मेडिटेशन, विच कैन बी चैंटिंग, विच कैन बी मंत्रा लर्निंग्स, एनीथिंग इट कैन. ओके, सो ये 3 चीज़ों में बच्चों को एक्टिव रखने के कारण बहुत सारे बच्चों में ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम देखने को मिली है. मेडिटेशन बहुत छोटी एज से नहीं करवा सकते, लाइक दे हैव स्पेशल कोर्सेज फॉर देम ऑल्सो. बट मैं सोचती हूँ और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने 18-20 साल की उम्र में मेडिटेशन सीखा था, पर शायद अगर मैंने वो थोड़ा जल्दी सीख लिया होता तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता. वेरी नाइस मैम. थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे अपने टॉपिक को टूवर्ड्स फीमेल्स. जो हमने एक वर्ड सुना है ना, फीमेल से रिलेटेड है, फेमिनिस्ट. तो लाइक मेन मैं बोलूँगी कि उनको लगता है कि इट्स ऑल अबाउट जस्ट फीमेल्स. इन टर्म्स ऑफ लाइक मैं कहना चाहूँगी इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, तो ये क्या है, लाइक व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म टू यू? फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी. हाँ, मर्द और औरत, स्त्री. डोंट यूज दैट वर्ड. या आई हर्ड अबाउट इट. डोंट यूज दैट वर्ड. आप मैम इतना पता है तो बता भी दीजिए कि औरत क्यों यूज नहीं करना है. औरत का लिटरल मीनिंग इज वजाइना. वजाइना, यस. सो यू कैन नॉट डिस्क्राइब अ वुमन. एक स्त्री को आप एक बॉडी पार्ट से डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई यू शुड मैडम के बारे में. हाँ, मैडम भी सेम काइंड ऑफ थिंग है, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रोस्टिट्यूट और हाँ, प्रोस्टिट्यूट was called madam, but हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते. We will focus on feminism, क्योंकि feminism का मतलब होता है equality. So equality will affect men and women in the same way. But यहाँ पे equality is not physiologically. हाँ. It's not like if a man can, pick up 80 kgs at a time. So physiologically, you don't need to pick up 80 kgs to be equal of a man. But if a man can have a running business, having a marriage, and having 3 kids, so a woman also can be a CEO, at the same time a mom, absolutely, at the same time a wife. So वो equality ना कहीं पे लैग कर रही है. सोसाइटी में ये देखा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है, दोनों जॉब पे जा रहे हैं और घर में किसी की हेल्थ का कोई इश्यू हुआ, तो वी विल ऑलवेज टेल द वुमन टू स्टे एंड टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, बट वी विल नेवर आस्क द मैन.
Yes. वो कभी नहीं पूछा जाएगा। वो हमेशा यही होगा कि नहीं तुम घर पे रुक जाओ, Conditioning हुई है ऐसे। काइंड ऑफ कंडीशनिंग और काइंड ऑफ हमारा सोशल जो मतलब स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा ये बोला गया है कि अगर वो स्त्री है तो वो बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएगी। उसको मतलब वो लॉलीपॉप देते हैं कि यू कैन टेक केयर वेल, यू कैन यू नो तुम्हारे पास ये मतलब काबिलियत है कि तुम उसे संभाल लोगी वगैरह वगैरह, केयरिंग नेचर है तुम्हारा, ये वो करके फिर वो लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि और वो लेती भी है। हाँ, वो शी इज वेरी मच रेडी। और आजकल ये हो गया है ना कि फीमेल्स को ऐसे बहुत ही ये नहीं समझ पा रही है कि फेमिनिज्म को ऐसे लेकर रखा है कि वो अपोजिट जेंडर के बारे में है। मैं समझती हूँ कि इट्स जस्ट अबाउट द डिफरेंट जेंडर। नो, एक आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस वन थिंग। व्हेन अ वुमन पुट्स हर वर्क फर्स्ट बिफोर her family, she is selfish, but if a man is doing, he is driven. Yes. If a man wear pants, he is boss, but if a woman do it, she is bossy. If a man gets angry, heat tempered, high tempered. If a woman is doing it, she is rude, maybe she is. If a man is asking for money for his work, he is ethically right because he is asking money for his work. But if a woman is doing it, she is money minded. And she is also like gold digger, I would like to say. But gold digger इतनी मतलब बकवास टर्म है मेरे अकॉर्डिंग। I don't want to use such word. Okay. But गोल्ड डिगर लड़की को उन्हीं लोगों ने कहा है जिनके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं, गोल्ड तो नहीं है बट सिल्वर, आयरन या फिर कुछ भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है उनके पास। दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल जो गोल्ड डिगर बोलते हैं। और अगर गोल्ड डिगर ही है, लड़कियों को पैसे ही चाहिए तो कमाओ। मैम ये भी सुना है आजकल फीमेल्स लाइक जैसे रिलेशनशिप में होगी तो अपने पार्टनर से मांगती है, लाइक कुछ गिफ्ट्स हो गए, पैसे हो गए, इवन मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी, और इवन अगर फैमिली में कोई हॉस्पिटल का खर्चा है तो शी आस्क फॉर दैट। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? एट दिस पॉइंट आई वुड से वुमेन इज रॉन्ग। यू शुड नेवर आस्क। ये इतना घटिया बात है ना, मतलब ये डाउरी मांगने जितना घटिया है। यस, नहीं डाउरी मांगेंगे तो यू आर लाइक आप तो गए, वो मांग रही है तो फिर ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशली मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब रिलेशनशिप्स की बात हो रही है तो इट बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि रिलेशनशिप्स में आने से पहले फाइनेंशियली कभी भी एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। गिफ्ट्स के नाम पे भी नहीं। यस। अवॉइड टिल यू आर थिंकिंग दैट दिस कैन बी परमानेंट। छोड़ दो, या फिर It's a message for men, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, क्योंकि अगर वो नहीं समझ रही है कि यू कैन नॉट प्रोवाइड, और ये चीजें पहले क्लियर करने वाली बात है। तो क्या मैम मेंस को भी क्लियर करना चाहिए कि देखो आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो मेरे पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत रहना। बिल्कुल 100%। 100%। आई एम नॉट योर फादर, एंड अ वुमन शुड बी डिग्निफाइड इनफ कि वो मांगे ना। और मैं मतलब ये बहुत बोलती हूँ कि ये चीज़ मुझे बहुत खटकती भी है समटाइम्स कि इफ यू आर वुमन यू आर प्लेइंग अ वुमन कार्ड। यस, होता है। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दिस। यू आर प्लेइंग, ऑलवेज प्लेइंग अ वुमन कार्ड। अभी वो धनश्री वाला हुआ, चहल धनश्री वाला केस। हाँ, उससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें ये मतलब हार्दिक पांड्या का भी था, बट लकीली वाज मम्मी काम आ गई उनको। यस। बट ये होता है, बहुत बार होता है कि विमेन आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक दिस, कि वो विमेन है, वो विमेन कार्ड प्ले करके इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड में या फिर एक्टिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ें हाईलाइट होती है क्योंकि उनको मीडिया अटेंशन मिलता है। अदर जगह पे ये दूसरी जगहों पे ये चीज़ें नहीं हो रही है। बट बहुत सारे केसेस में ये हो रहा है कि वुमेन इज प्लेइंग अ वुमेन कार्ड कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये गलत किया, वो गलत किया। इवन हम बेसिक सी लाइफ, नॉर्मल लाइफ में भी, रूटीन लाइफ में भी देखते हैं ना कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ होगा तो अगर लड़के ने टच भी नहीं किया होगा तो भी वो लड़की बोलेगी कि मुझे टच किया। वो केस हुआ था ना बैंगलोर में, आई थिंक हुआ था, या मुझे उबर ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया था लड़की ने। हाँ, राइट। एंड दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग कि अगर लड़का को, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी या क्या देखा था मुझे याद नहीं है, बट एक वीडियो था जिसमें लड़की, अगर बस में थे वो लोग, एंड देयर वाज
there was a situation where the driver has to put the brake. Okay. So the guy accidentally touched the woman Yes. and she slaps him. हाँ. फिर वो लड़का आगे जाके खड़ा हो जाता है, हाँ. फिर से ब्रेक लगता है. Frame number 2 now. हाँ. फिर से ब्रेक लगता है और वो फिर लड़का लगाता है जोर से थप्पड़. एंड दैट्स इन बोथ द सिनेरियोज आर रॉन्ग. हाँ. किसी भी पार्टनर को अपने किसी भी पार्टनर को कभी भी थप्पड़ नहीं मारना. अब वो रिबेल किड वाला अगर आपने पॉडकास्ट देखा हो प्रखर के साथ, तो रिबेल किड को ये प्रखर शायद पूछता है कि what kind of partner do you want? So, though she takes a gap and she says लड़का हो, जिंदा हो और मारे वारे ना. हाँ right. I think ये it is like spoken by हाँ रेबेल किड. अपूर्वा द रेबेल किड. हाँ. उनका मतलब वो मुझे लड़का होना चाहिए और मारे बारे ना. सो ये कितना खौफ है ना कि भाई मुझे मारे ना. मतलब सोसाइटी लड़कियों का भी है, लड़कियां भी मारती हैं. I had heard this one scenario where a wife slapped her husband and then husband ने suicide कर लिया. Oh. And he died out of that कि मेरी वाइफ ने मेरे को थप्पड़ मारा, सबके सामने मारा. थप्पड़ मूवी है ना. हाँ. जिसमें like तापसी पन्नू she is even not bearing a one slap from her husband. नहीं करना चाहिए. और उसके बेसिस पे she like took the divorce. नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए. इंसल्ट ना किसी भी मेथड में नहीं सहन करना चाहिए. बट फॉर छोटी छोटी बातें, मतलब फॉर लाइक सिंपल काइंड ऑफ यू नो, किसी ने टोक दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप विमेन कार्ड प्ले कर लो कि मैं नहीं कर सकती हूँ. दैट्स नॉट समथिंग यू शुड डू. कि हाँ, स्ट्रेंथ के मामले में कभी कभी लड़कियां कुछ ज्यादा ही कर लेती है. अगर वो कर भी सकती है काम तो भी वो मना कर देती है. वो मार नहीं सकती ना मैम, तो शी विल प्ले विमेन कार्ड काइंड ऑफ. बट मारेगी अगर सामने, अगर कोई आपको मार रहा है तो कभी सहन मत करो, सामने मार दो. पर ये भी होता है ना कि एक मैन के सामने हमारी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि अगर हमें वो 2 थप्पड़ मारेगा शायद नीचे गिर जाएंगे. तो फिर एक प्रिपरेशन कर लो खुद के लिए. पराठे से पहले कराटे सीख लो. वो एक लाइन था ना कि तुम क्या गाड़ी चलाना सीखोगी, पहले पराठा बनाना तो सीख लो. थप्पड़ में से. यस. और मैम जैसे ये फिजिकल असॉल्ट की हम बात कर रहे हैं ना, तो लाइक सोसाइटी में ये 10 में से शायद आपको क्या लगता है कितने घरों में होता होगा? I would not give you any numbers because I'm very poor with numbers. Okay. पर मैं ये एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि फिजिकल असॉल्ट इन एनी कंडीशन इज रॉन्ग. अगर वो एक थप्पड़ भी है तो नहीं सहना चाहिए. एनीवेज कभी भी नहीं सहना चाहिए. मुझे ना बहुत दुख कब हुआ पता है, जब कोविड-19 चल रहा था एंड पैंडेमिक था, तो लॉकडाउन में थे सब, एंड सबसे ज़्यादा केसेस मैरिटल रेप्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस के हुए. ओके. एंड दैट वाज लाइक द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर अस कि घर पे रह रहे हो तो या तो पीट दोनों जेंडर्स एक साथ रह या तो पीट दो या फिर उसका शोषण करो. सो ये दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेरी मच रॉन्ग. नहीं होना चाहिए. एंड आई विल बी लाइक किसी भी साइड से नहीं होना चाहिए. अगर हस्बैंड वाइफ को थप्पड़ मार रहा है तो वाइफ इज वेरी मच फ्री टू स्लैप हिम बैक. यस. बट मैम जैसे ये भी है ना कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो फीमेल ना डिसीजन नहीं ले पाती है अबाउट सेपरेशन. अगर वो रिलेशनशिप में है लाइक शादी से पहले, तो मे बी शी वुड डिसाइड कि भाई अब यहाँ रिलेशनशिप हमारी वर्क नहीं कर रही है, चलो अब सेपरेट हो जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज वो बहुत सोचती है फैमिलीज का, स्पेशली अगर उसने लव मैरिज करके रखा है. लव मैरिज में यू नो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो डिसीजन ले सेपरेशन का. आई वुड बी लाइक मैरिज इज मैरिज, लव हो या अरेंज. लव में एक होता है ना कि बहुत मुश्किल से किया है, सबको मनाना वगैरह वगैरह प्रोसेसेस. बट मार नहीं खाना चाहिए कभी. कोई अगर आपके ऊपर फिजिकल असॉल्ट करता है तो वो चीज़ कभी सहन मत करो. डिसरिस्पेक्ट कभी सहन मत करो. शो योर बाउंड्रीज. अगर 1 बार 2 बार 3 बार में ना समझे देन देयर इज नो मीनिंग. इफ देयर इज नो रिस्पेक्ट देयर इज नो मीनिंग. एब्सोल्युटली राइट. एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ इश्यूज है
कि उन लोग कोई बात नहीं समझ रहे हैं. इतना जनरेशन गैप तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी फील होता है. हाँ राइट. यू फील इट इन योर ओन हाउस. तो उनके वजह से कभी भी सेपरेशन का डिसीजन मत लो, क्योंकि दैट विल बी अ हेस्टी वन. हाँ. पर अगर पार्टनर सपोर्टिव नहीं है तो वो चीज़ छोड़ दो. एक और चीज़ है जो मतलब सोशली जिसका कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है लोग, मतलब लोगों में ये क्वेश्चन नहीं है अडल्टरी प्रैक्टिसिंग को लेके कि अडल्टरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी अडल्टरी प्रैक्टिसिंग को ये बोल दिया है कि इट्स लीगल. लॉ अबाइडेड नहीं है कि ये नहीं कर सकते. अगर अडल्टरी प्रैक्टिसिंग हो रहा है तो अदर पार्टनर कैन आस्क फॉर डिवोर्स और कुछ सजा नहीं है उसके लिए. इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस विच इज हैपनिंग. अडल्टरी इज एंड आई वुड से दैट इसको बहुत कॉमन बना दिया गया है, बट इट्स नॉट वेरी नॉर्मल. इट शुड नेवर बी फ्रॉम एनी ऑफ द साइड्स. और अगर एक कर रहा है तो दूसरा अगर ना करे तो बेटर है, पर अगर वो कर रहा है तो पहला वाला उसको क्वेश्चन कभी नहीं कर सकता. और ये भी है ना कि एक बार आपने सहन किया तो फिर आपको करना पड़ेगा 2-3 बार. फर्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ योर पार्टनर इज हिज और हर मिस्टेक. सेकेंड वन इज योर्स. चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चांस दे दो, बट सेकेंड होगा छोड़ दो. फिर नहीं बेयर करना चाहिए. नहीं टॉलरेट. क्योंकि यू नो ये बहुत लोग बात करते हैं कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, बट मैन कैन चेंज, बट ही विल ओनली चेंज फॉर whom he loves. पसंदीदा औरत के लिए वो औरत नहीं, पसंदीदा स्त्री के लिए, महिला के लिए वो बदलेंगे. पर स्त्री का ये है कि स्त्री खुद को ढालना जानती है, वो बदल सकती है. पर मैं ये भी कहूँगी कि पसंदीदा पुरुष के लिए ही वो बदलेगी, शायद किसी और के लिए नहीं. क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को ये कहते सुना है कि शीश महल ना मुझको सुहाए, तुझ संग सूखी रोटी भाए वाला सीन तो उसी के साथ था जो पसंदीदा था. और अब तो मुझे चाहिए पैसा, गाड़ी, महंगा घर. आई नीड अ मैन हु कैन गिव मी ऑल दैट. तो क्या मैम ये एक्सपेक्टेशन रखना सही है कि मैं जो पर्सन को लाइक डेट करूंगी या फिर शादी में आऊंगी उसका इतना तो होना ही चाहिए? वो जो एक होता है ना, वो एक्सपेक्ट करना इज गुड और नॉट? आपका लेवल अगर है कि आप मतलब इतना कर रहे हो, अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आज कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो मुझ में वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. एब्सोल्युटली. कि मैं उसको मतलब जस्टिफाई कर सकूं. अदर देन दैट आपका कोई एक्सपेक्टेशन होना नहीं चाहिए. मतलब एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन whom you don't know and from a relationship which is not even binded yet or not even been in existence yet, ये गलत चीज है. बट अगर आप ये बात तो क्लियर कर सकते हो ना कि what can you offer, you have to offer something for the relationship. आप ऑफर क्या कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. उसको सूटेबल होना चाहिए. अगर मैं हूँ कि मैं घर पे बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि मेरे पति को तो एक महीने में करोड़ रुपए कमाने चाहिए, दैट्स रॉन्ग. हाँ, अगर वो खुद इतनी कैपेबल नहीं है तो पहले अपने आप को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा. क्योंकि जैसे मैम ये भी होता है ना कि वो एजुकेटेड है, जैसे लड़कियां जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बट शी डज नॉट हैव फाइनेंशियल नॉलेज. What do you consider financial knowledge? In terms of जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, वो पैसे कमाएगी बट उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, she doesn't know this. तो उसके लिए ट्रेन कर सकता है ना. हाँ, we can train. और ये जिम्मेदारी फैमिली की होती है, पेरेंट्स की होती है, भाई बहनों की होती है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आप पार्टनर पे नहीं डाल सकते हो. कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके फैमिली के पास से या फिर फ्रेंड्स के पास से सीखनी होती है. एंड वी आर वेरी लकी टू हैव सच इंटरनेट. मतलब सब एक स्क्रॉल पे हो रहा है, एक टैप पे हो रहा है कि हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल रही है. AI के ज़माने में जिंदा है हम सब लोग. AI हमें जिंदा रहने दे रहा है, मतलब अभी भी, तो हम कर सकते हैं ये चीज़. सो वो सीखना वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है. It's not about just earning money, it's about managing it as well. और वो जो मैनेजमेंट नहीं जानती, उनके और अनएजुकेटेड या फिर इलिटरेट वुमेन के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं मालूम. What's the slight difference? That slight difference is she is earning and that person is not. हाँ. Nothing else.
पैसे कमा कर लाना इज नॉट एवरीथिंग, पैसे को बढ़ाना इज फिनेंशियल। और जैसे मैम अभी हम एक टॉपिक पे थे शादी के उसमें, तो मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे शादी के बाद जब सेपरेशन होता है ना, तो फीमेल्स फॉल्स एलिगेशंस भी लगाती है। अभी मैंने कुछ आई थिंक एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर ये था कि फीमेल ने अपने हस्बैंड पर फॉल्स एलिगेशन लगाया और उसको 8 साल की सज़ा दिलवाई। तो फैमिली पे भी बहुत बीतता होगा ना, जैसे उसके जैसे ये हस्बैंड था तो उसके जो माँ बाप है बाहर समाज में निकलते होंगे, बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा। तो फीमेल्स फॉल्स एलिगेशंस भी लगाती है अबाउट रेप्स, अबाउट फिजिकल असॉल्ट्स, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये ना, ये पूरी चीज़ जो है वो जुडिशरी पे डिपेंडेंट है। सो हमारे यहाँ जुडिशरी में स्पेशली विमेन के लिए बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो फीमेल्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। एंड दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन यू शुड आस्क अ पर्सन जो जुडिशरी से एसोसिएटेड है या फिर जो लॉ से एसोसिएटेड इंसान है, उससे आप ये सवाल अच्छे से कर पाएंगे। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है अमीशा कि ये करने से क्या फ़ायदा हुआ? मे बी a sake of sympathy or something from the society कि हाय बेचारी पे इतना कुछ हो गया। एंड अनदर थिंग, ब्लेम स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं ना कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है। ब्लेम स्टॉर्मिंग ये होता है एंड इट इज डन मोर विद वुमेन देन मेन। हाँ, ये एक शब्द है, बड़ा विचित्र शब्द है, चरित्रहीन। चरित्रहीन, हाँ, ये बहुत बार प्रयोग किया जाता है कि चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस। तो वो चीज़ें ना स्त्री के ऊपर ज़्यादा लागू होती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर शादी टूटती है तो वो 2 लोगों का रिलेशन है, वो ब्रेक हो रहा है। हाँ, किसी एक का नहीं हो रहा है। और किसी भी सेपरेशन में ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो दोनों हाथों से बजती है। दोनों का अगर फॉल्ट होगा 50-50 नहीं होगा, 90-10 होगा, 80-20 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, वो हो सकता है और होगा, दोनों का ही होगा। क्योंकि एक ने निभाने की कोशिश नहीं की तो दूसरे ने उसको खींचा भी नहीं ना। कहते हैं ना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, और अगर नहीं हो पा रहा था कम्युनिकेट तो वो बहुत पहले पता चल जाता है कि नहीं हो पा रहा है कम्युनिकेट। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। और कुछ चीज़ें ना मैं ये मानती हूँ कि अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कस हो जानी चाहिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फीमेल्स की मैम जैसे ये लाइफ है ना शादी के बाद की, तो मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि लड़कियों को कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी जिसको हम कहते हैं, तो उसको लक्ष्मी बनाकर लेकर आए हैं, पर उसको फाइनेंस हाथ में नहीं दिया जाता है क्योंकि लक्ष्मी का काम है देना, पर यहाँ तो लक्ष्मी मांग रही है ना बेसिक नीड्स के लिए। Okay. I'll be very honest about it. I'm totally honest about it. कि हमने ना स्त्री को बहुत सजाया हुआ है। ये पुरुष ना बड़ी कंफ्यूज्ड प्रजाति। ओके। ये कंफ्यूज्ड इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ना हमेशा खूबसूरती पे या फिर दिखावे पे या फिर शब्दों पे सजाया, शब्दों को सजाया। हाँ। और फिर उन्होंने स्त्री को सजाया, गहनों से लाद दिया, अच्छे अच्छे कपड़ों से लाद दिया, देखे बस मतलब मेकअप वगैरह ये सब कुछ दिया। और फिर उसको ढकना भी मतलब पड़ेगा। हाँ। इसको ढक के भी रखो। हाँ। राइट। यस, ये अच्छा ही है। पर इसमें ना एक चीज है कि कहाँ तक प्रेम आ रहा है और कहाँ पे मर्यादा के नाम पर आपके पैरों में बेड़ियां जकड़ी जा रही हैं। वो कहते हैं ना जैसे प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर फीमेल्स खुद बोलती हैं कि मेरे को बहुत प्यार है मेरे हस्बैंड से, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं खाना बना रही हूँ। बाकी कुछ टाइम के बाद वो खुद बोलती हैं कि हमारी तो लाइफ यही करके रह गई, इसके आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एवर थिंक ऑफ इट ना? व्हाट? मतलब आपने कभी सोचा नहीं ना इसके लिए, आपने खुद कभी प्रयास नहीं किया? पहले तो वो खुद ही एक्साइटेड होती है ना कि अब मेरी शादी डिसाइड होने वाली है, इन लॉज को पहले लिस्ट बना के रख देगी कि फिर मुझे क्या क्या करना है शादी के बाद, आप मुझे जॉब अलाउ करोगे या नहीं। तो ये जो मुझे ये बहुत खनकता है कि मैं उनसे परमिशन क्यों लूं, या फिर मैं गलत हूं कि भाई परमिशन तो लेनी बनती है। व्हाट डू यू थिंक सो? अपने पेरेंट्स से परमिशन ली थी जॉब करने के लिए? मैंने तो जैसे मेरी एजुकेशन खत्म हुई थी तो मैंने बहुत अर्ली एज में सोच लिया था कि भाई मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, इकोनॉमिकली मेरे को क्या सर्व करना है। तो सपोर्टिव थे मेरे पेरेंट्स, तो मुझे परमिशन नहीं लेनी पड़ी थी, सामने से कहा था कि ये करो,
It's your duty, it's your role towards society. Okay, that's very nice. Yeah. But 90% ऑफ द केसेस में एक बेटे को, एक लड़की को पूछना पड़ता है हाँ. कि जॉब करूँ या ना करूँ, बिजनेस करूँ या ना करूँ, ये चीज़ें पूछी जाती है. और अगर पेरेंट्स को पूछा गया है तो इन लॉज को भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू देयर फैमिली. और अगर आपको मतलब कुछ शर्तें नहीं मंजूर है, ये बातें पहले हो जानी चाहिए कि वो अपना काम नहीं छोड़ेगी, वो अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ेगी. एंड इफ शी इज डूइंग इट, शी इज सैक्रिफाइसिंग इट, देन शी शुड नॉट कंप्लेन. एक होता है ना मैम कि एक पर्सनल एस्पिरेशन होती है एक फीमेल की, और एक होता है सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस. एक मैं बात बोलती हूँ आपको हमेशा, शायद खटके, शायद बुरा भी लग सकता है इस चीज को लेके, पर जो चीज आपने खुद पसंद की है ना, उसके लिए आप कभी अपसेट नहीं हो सकते. हाँ. आपने खुद पसंद किया ना कि मुझे इस व्यक्ति से, इस पुरुष से अगर शादी करनी है, विवाह संबंध बांधना है, तो फिर मुझे ये बोला गया है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती. हाँ. मुझे पुरुष पसंद है ज्यादा या मेरा इंडिपेंडेंट होना ज्यादा पसंद है, तो मैंने पुरुष को पसंद किया rather than choosing my job. फिर कुछ साल बाद भी आपको कंप्लेन नहीं करनी है. कभी भी नहीं, क्योंकि वो आपका डिसीजन है. आप अपने डिसीजन को कभी भी, और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट मेन ऑल्सो. हाँ. कि अगर यू हैव गॉट मैरिड टू अ वुमन हु इज एम्बिशियस, और आपने बोला है कि इसको जॉब करने की मतलब मैं पूरी आजादी दे रहा हूँ, मतलब उसको करना है तो अगर जॉब करे, फिर आप उसको मना नहीं कर सकते इस चीज के लिए. सो इट शुड बी डिस्कस्ड अर्लियर. बात कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक्सपेक्टेशंस और क्या कहते हैं, ऑफरिंग्स, ये पहले हो जाना. आप जॉब इंटरव्यू में जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको हॉलीडे एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको मेडिकल एक्सपेक्टेशंस होती है, राइट? यू आर हैविंग दोज एक्सपेक्टेशंस, पर सामने आपका ऑफरिंग भी होगा. हम पहले क्या दिखाते हैं जॉब, व्हेन वी पुट आवर रिज्यूम ऑन द टेबल, क्या दिखाते हैं, व्हाट वी आर ऑफरिंग. फिर हम शादी या विवाह के मामले में ये चीज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आजकल फीमेल्स को ये हो गया है कि भाई मैं परमिशन नहीं ले सकती. ईगो हर्ट हो रहा है, फीमेल ईगो. नहीं, परमिशन से ज्यादा ऑफरिंग बताओ ना. हाँ, कि मैं ये जॉब करूंगी, यस, आई विल ग्रैब फाइनेंसेस, आई विल हैव मनी. और उस लेवल का नॉलेज वाली फैमिली होगी तो वो एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज यू कैन मूव फॉरवर्ड. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि शादी is a want, is not a need. Okay. When a woman is financially independent. Other than that, वो करना पड़ेगा. हाँ, need है फिर तो. फिर need. हाँ. Want क्यों है? क्योंकि एक spiritual incline होता है, एक emotional होता है. सहारा चाहिए होता है. हाँ, एक जगह पे आपको किसी पार्टनर की जरूरत है, वो हर किसी को होती है, बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि पार्टनर होना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि फिर वो रोटी दाल चावल का कौन करेगा. वेडिंग इज नॉट अबाउट एक पुरुष है जो स्त्री पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता. एंड इट्स नॉट अबाउट कि एक स्त्री को पुरुष की इसीलिए जरूरत है क्योंकि वो कमा नहीं सकती. So like cooking is how much important to a female? किस हद तक भाई चलो ठीक है, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते हैं. कैन नेवर बी स्किप्ड, और किसी को भी नहीं करना चाहिए. नीदर मेल नॉर फीमेल, किसी को भी नहीं. अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि दाल चावल के डिब्बे कहाँ पे रखे हैं, आटा कहाँ पे पड़ा है, ऑयल कहाँ पे है, नमक कहाँ पे, और कुछ नहीं पता तो चाय पत्ती और शुगर का तो आप जुगाड़ कर सकते हो. पर ये एक्सपेक्टेशन मेन के साथ नहीं रखी जाती. नहीं, मेन के पास ही बोल रही हूँ कि मेन का ही इतना एक्सपेक्टेशन है, बेयर मिनिमम है ये चीज. फॉर अ वुमन यू शुड ऑलवेज बेसिक दाल चावल सब्जी रोटी बनाना आना चाहिए. हाँ. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें वही चीजें करनी है.
तुम उसमें सिर्फ बेसिक, आप अगर उसमें बेसिकली रेडी हो, आपका बेस क्लियर है कि दाल चावल रोटी सब्जी ऐसे बनते हैं, आपको भिंडी की सब्जी में पानी कितना पड़ता है वो पता होना चाहिए। हाँ बाय द वे आई एम वेरी पुअर। मैंने लाइक पेरेंट्स ने कभी किचन में रखा नहीं आज तक। यू शुड विजिट, आई शुड, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। ओके, तो मैम जैसे एक होता है ना कि एक फीमेल का एक पर्सनल एम्बिशन होता है लाइफ में, और वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है, इन लॉज की साथ साथ में एक्सपेक्टेशंस होती है, तो वो दोनों को बैलेंस कैसे करें? फर्स्ट थिंग मैं ये सभी लेडीज को कहना चाहूँगी कि सोसाइटी नेवर वॉक्स इन योर शूज। आप जब कुछ सहन करते हो सोसाइटी वहाँ पे नहीं होती। आप जब कुछ अच्छा करते हो उसकी मेहनत में, उसके सपोर्ट में सोसाइटी नहीं होती है। हमारे सपोर्ट में कौन होता है? हमारी फैमिली। हाँ, सो हमेशा प्रायोरिटी दीजिए अपनी फैमिली को। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन बट इट्स अबाउट मेन ऑल्सो, कि सबसे पहली प्रायोरिटी, इफ यू हैव अ पार्टनर then your partner should be your priority. Not even parents? Okay. Why? Do you want to know? Yes, absolutely. Your parents will love you anyways. और वो कहते हैं ना कि मम्मी के लिए पापा है, पत्नी के लिए कौन है? Obviously husband है। हाँ, husband. Your partner. फिर भी ऐसा मैन है ना कि वो नहीं सुन सकते अपने मम्मी का, या फिर अगर वाइफ का फॉल्ट नहीं भी होगा तो उसको सुनना पड़ेगा। एक बात बोलती हूँ, एक होता है चार दीवारी के बीच में, एक होता है किचन। हाँ हाँ, I would love to know this. Please tell this. एक होता है किचन का झगड़ा, एक होता है चार दीवार के बीच में होने वाला झगड़ा। हाँ, किचन वाला झगड़ा चार दीवारी के बीच में ना पहुंचे, चार दीवारी के बीच वाला झगड़ा किचन में ना पहुंचे। हाँ. Your bedroom should never be discussed in the kitchen. Your kitchen should never be discussed in your bedroom. ये रूल पहले से ग्राउंड रूल बना के रखो और एज अ वुमेन बना के रखो। हाँ. और एज अ मेल तो होना ही चाहिए। If you are defending your mother in front of your wife, you should always protect your wife when it's needed. हाँ, आपके भरोसे आई है। बिल्कुल, क्योंकि एक होता है ना पति ही नहीं रहा तो उस घर में उसकी जगह ही नहीं है। बट एक होता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर एक लिमिट आती है ना कि हर बार फॉल्ट एक ही इंसान का निकल रहा है, तो फिर डिफेंड करना शुरू करो पब्लिकली। कि अगर ये हो रहा है कि वाइफ बोल रही है कि मम्मी का दोष है, एक बार, तीन बार, चार बार हो सकता है, फिर उसके बाद अगर उन्हीं का आ रहा है तो फिर नाउ यू शुड लुक आफ्टर इट। और उसमें ना विजडम की जरूरत है। यू शुड कीप योर आईज, योर ईयर्स ओपन। आईज एंड ईयर्स ओपन हो चाहिए, उस टाइम पे माउथ ओपन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ से लाइक प्रॉब्लम फेस करती है। व्हाट वुड यू एडवाइस देम जो ये लैकिंग, जिनके अंदर ये बहुत लैकिंग है, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ? फर्स्ट थिंग मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में इफ यू आर ब्रीदिंग, आप अगर सांस ले रहे हो तो आपकी लाइफ की कीमत है। आप कोई इंसान हो, आपका कोई XYZ नेम है, क्योंकि उसके बाद आप बॉडी कहलाए जाओ। बॉडी कहलाओगे। हाँ, कहते हैं ना बॉडी को जला कर। दैट इज योर वर्थ। हाँ, दैट इज योर सेल्फ वर्थ। कि ये आपके अंदर होना चाहिए। और सेल्फ वर्थ के बारे में अवेयर होना ज्यादा जरूरी है, रादर देन यू नो जस्ट बीइंग एरोगेंट अबाउट इट। शायद कॉन्फिडेंस इसीलिए भी नहीं होगा क्योंकि उसको डिसीजन पावर नहीं दी गई, अथॉरिटी नहीं दी गई है। अथॉरिटी नहीं है इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस का लैक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या कहेंगे लोग। हाँ, कॉन्फिडेंस लैक कहाँ पे करते हैं हम लोग? अच्छा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, अरे जो भी होगा देखा जाएगा यार। एंड एक बहुत, मैं जब छोटी थी तब मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि यस्टरडे इज अ न्यूज़पेपर एंड टुमारो इज अ रिसर्च पेपर एंड टुडे इज अ बैरर चेक। सो राइट द अप्रॉक्स अमाउंट ऑन दिस। हम कल के बारे में कभी नहीं सोच सकते। और अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी हम ही सोचेंगे, तो वो लोग क्या सोचेंगे, मतलब सोचने वाला कुछ काम तो उन्हें भी दे देना चाहिए। और अगर इन सब पेपर्स के बारे में आप नहीं सोचोगे, सिर्फ बैरर चेक के बारे में सोचोगे, तो आपकी लाइफ सेट है, वरना आपकी लाइफ विल बिकम अ टिश्यू पेपर। हाँ, इसके ऊपर मैम एक काफी अच्छी चीज मैं लिख कर आई हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं सुनाना चाहूंगी कि लड़का नाचे तो डांसर और लड़की नाचे तो तवायफ। फर्क तो है। जब लड़का करे मोहब्बत दो चार से
तो प्ले बॉय और एक्टर, लड़की 2-4 से दोस्ती ही कर ले तो गंदा उसका कैरेक्टर, फर्क तो है। लड़कों के हिस्से में आए जमीन जायदाद और गाड़ी की चाबियां, लड़की के हिस्से में आई तो सिर्फ घर की इज्जत, फर्क तो है। तुम जाओ ऑफिस आके खाओ खाना, वो जाए ऑफिस और आकर बनाए खाना, फर्क तो है। लड़कियां तो डायरेक्ट जाएगी सीधा स्वर्ग में, पूछो क्यों भला, उनके लिए दुनिया ऑलरेडी नरक तो है, फर्क तो है। किस हद तक सही लगा आपको ये? इतना नरक नहीं है। हाँ, इतना नरक नहीं है जितना मतलब आपने बताया उतना सच है, बट नरक तो नहीं है। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, मुझे ना कुछ चीज़ों से बड़ी दिक्कत है सोसाइटी में। उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो ये बताऊंगी कि जब लड़का पैदा होता है ना तो बेटा हुआ है, बेटा हुआ, हाँ। लड़की पैदा होती है तो लक्ष्मी हुई है। हाँ। हमारे वहाँ पे जब गर्भ संस्कार होता है, सीमंत संस्कार, हाँ, हाँ। सीमंत तो नहीं, बेबी संस्कार शावर बोलते हैं, बेबी शावर बोलते हैं। तो तब क्या प्रे किया जाता है कि दिट शुड बी अ बेबी बॉय। हाँ। और जब उसी सीमंतोन्नयन संस्कार के लिए हम बालिकाएं ढूंढने जाते हैं तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हाँ। बेटियों की। हमारी सोसाइटी में, इंडिया में खास करके आज भी पहले दूध पीती करने का रिवाज था कि वो बड़े से घड़े में दूध होगा, हाँ। उसमें बेटी को डाल देंगे और मार देंगे। हाँ। पर अब वो चीजें थोड़ी ज्यादा हैवानियत पकड़ चुकी है, जैसे कि जेंडर रिवील कर दिया जाता है। हाँ। और फिर इन फॉरेन कल्चर्स, यस, नहीं, यहाँ पे भी हो रहा है कि जेंडर दिखाया दिया जाता है, विच इज एन इलीगल प्रैक्टिस, एंड फिर उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। वो उसको पैदा ही नहीं होने दे रहे, और करना भी पड़ता है मदर्स के कंसेंट के बिना, वेदर उसका कंसेंट है या नहीं। फैमिली कल्चर, कंसेंट की तो बात, मतलब कंसेंट इज द बिगेस्ट टैबू, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि कंसेंट लेना, अगर इंडिया में मैं ये चीज बोलूंगी कि सबसे ज्यादा चीज जो गलत हो रही है वो है मैरिटल रेप्स। हाँ। और कोई भी स्टेट इसमें पीछे नहीं है। सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग ही मैरिटल रेप्स कर रहे हैं। और उसको ये एक्सेप्ट हो रहा है। मैरिटल रेप्स जो एक टर्म आप यूज कर रहे हैं, वो रेप्स ही कहलाएगा या इट विल गोइंग टू बी एनी वुमन इज सेक्सुअली और फिजिकली assaulted, or even she is touched without her consent is called marital rape. पिंक में देखा था ना? हाँ। No means no. No बोलने वाली कोई भी स्त्री हो, कोई भी स्त्री, चाहे वो एक प्रोस्टिट्यूट हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो कोई अनजान स्त्री हो, कोई भी हो, if she is saying no, it's no. Maybe means also no. Yes, maybe is also no. But in मतलब situations में हम no ही बोलते हैं, maybe नहीं बोल सकते. It happens, it's brutal, it's bad. और कभी कभी ना ये चीज बोली जाती है कि if you want this relationship to work, if you want this marriage to work, you have to get physical, and that's a manipulative sentence. और वो सुनने के बाद कोई भी स्त्री हो, अगर वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहती है, she will surrender. And when she surrenders, I feel that is also a marital rape. Like उसको करना ही पड़ेगा, इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा। वो नहीं भी करना चाहती फिर भी। स्पेशली ये चीजें कब होती है पता है? When the man is drunk. Drunk, yes. A woman never wants her man to be drunk. Absolutely. And being in the same bed for any kind of physicality, physical relations, and that's very bad. थोड़ा सा मैम शिफ्ट होंगे टूवर्ड्स बॉडी शेमिंग, और एक मैम टर्म है ना बॉडी शेमिंग, और एक स्टेटमेंट है, जैसे आपने अभी मना किया यूज करने के लिए औरत वर्ड, बट स्टिल आई वुड आई मस्ट हैव टू, कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो जब बॉडी शेमिंग की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल ही दूसरी फीमेल को बॉडी शेम, जैसे हम कभी किसी को मिलेंगे सबसे पहला क्वेश्चन होगा कितनी मोटी हो गई, कितनी पतली हो गई, यू हैव वेरी डार्क स्किन एंड एवरीथिंग। तो फीमेल्स ये सब कुछ डिस्कस करती है। ऐसे हिंदी में एक बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी है, बोलते हैं विषय दरिद्रता। हाँ। वो विषय से दरिद्र है। मतलब उनके लिए पहले फिजिकल अपीयरेंस होता है। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती जो कमाई नहीं ताप की, अनायास ही मिल जाती है, शक्ल माँ बाप की, खुद ही निखरने लगती है, खुद ही ढल जाती है। इसमें तो ना ढेली भर मेहनत है आपकी, फिर सुंदरता सिर पर चढ़ जाती है और
सुंदरी इतर बावली हुई मंडराती है। क्या बात। और चेहरे के रंग का भी घमंड उसे, जो धूप लगते मात्र ही में सड़ जाती है। ये किसी और की कविता है पर मैं ये सुना रही हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं है इसलिए। कि जो धूप लगते मात्र ही में सड़ जाती है और वास्तविक सुंदरता तो स्वभाव है। बौद्धिक लोगों का इसी बात पर झुकाव है और जिसे आप खूबसूरती बताते हैं वो कुछ नहीं, आपका हार्मोनल चढ़ाव है। ये ढल भी जाएगा। हाँ, ढल भी जाएगा, ढल जाएगा। एंड बॉडी शेमिंग के बारे में ये चीज मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ। आई एम अ पर्सन जिसको बहुत बॉडी शेम किया गया है, बिकॉज आई वाज अ फैट गर्ल एंड आई हैड डार्क स्किन। I still have dark skin. I'm still fat. You are very pretty. ये आपकी आंखों में सुंदरता है जो आप ये कह पा रही हैं। मैम ये इनसिक्योरिटीज भी रह जाती है ना, रह जाती है। फिर मैंने बहुत कोशिश की पर लास्ट 3-4 मंथ से मैंने कोशिश छोड़ दी है। तो जो भी फीमेल्स को बॉडी शेम अभी वो फील कर रही होगी, उनके लिए क्या एडवाइस होगा कि वो इनसिक्योर फील ना करे? वो कुछ भी हो सकता है, फेस स्ट्रक्चर, फेस फीचर, कलर, हाइट, बॉडी वेट, कुछ भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे किसको मिरर में जाके अपना चेहरा देखना है? खुद को देखना है। अगर आप अपने आप को खूबसूरत महसूस करोगे, आप अपने आप खूबसूरत लगोगे। एंड आई वुड से कि मैं पहले इनसिक्योर थी अबाउट इट, बट अब मेरा ये हो गया है कि अगर मेरे पास में विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल भी खड़ी होगी ना और मैं ऐसे मोटी बन के ऐसे खड़ी हूँ ना, तो भी मुझे वो फील नहीं होगा। मैं अपने आप में बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे ये लगता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं किसी का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं लेती। कोई अगर मुझे आके बोलता है कि ये बॉडी शेमिंग है, ये वो भी मैं नहीं लेती। ये नहीं लेना चाहिए। रीज़न ये है कि कोई अगर आपको ये बोल दे कि आप गधे जैसे दिख रहे हो तो आप गधे बन नहीं जाते। राइट। आप अगली लग रहे हो तो आप अगली बन नहीं। उनका एक परसेप्शन है, उनका परसेप्शन है। लोगों को जुबान दी गई है, लोगों को ये दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, वोकल बॉक्स। तो वो बोलेंगे। उनका काम है। और आजकल तो ऐरा गैरा नत्थू कैरा सबके पास ओपिनियंस है। क्यों? क्योंकि सबके पास कमेंट बॉक्स है। पूरे दिन की भड़ास निकालने कमेंट बॉक्स में कहीं तो जाना है। एक अभी रिसेंटली मुझे कमेंट आया था, डीएम आया था स्पेशली, जिसमें एक फीमेल ये कह रही थी कि मैम मेरा वेट 120 kg है, मैं सुपरली टैलेंटेड हूँ, मेरे पास अच्छी अच्छी डिग्री है टू सर्व इंडिया, बट मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है बिकॉज आई एम ओवरवेट, आई एम हैविंग अ डार्क स्किन, उसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है। कॉर्पोरेट में भी लाइक आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि खूबसूरती जब तक दिखावे पे चलेगी तब तक इट विल नॉट वर्क आउट। और एक और चीज़ है कि पुरुष ने जो देखा ना उससे प्रेम किया, और स्त्री ने जो सुना उससे प्रेम किया। इसीलिए स्त्री को मेकअप करना अच्छे से आता है और पुरुष को झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है। उसको पता है कहाँ मुझे पॉलिशिंग लगानी है। यस, सो ये होता है। और कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं, हर एक जगह पे, ईच एंड एवरी प्लेस यू विल फील दिस थिंग कि अगर डार्क स्किन है या फिर बॉडी ज़्यादा है, तो मैंने वो दिक्कत खुद फेस की है। आई वॉज नॉट वेरी फैट बट आई वॉज फैट। अभी मेरा थोड़ा कम हुआ है, फिर बढ़ जाएगा मुझे पता है, क्योंकि नहीं रहता है ध्यान, खाने पे नहीं रहता है, एक्सरसाइजिंग वगैरह नहीं हो रही है। मेरा ये परसेप्शन है अबाउट वुमेन कि स्किन फेयर हो या ना हो, हेल्दी होनी चाहिए। बॉडी स्लिम हो या फैट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हेल्दी होना चाहिए। इफ योर डाइजेशन इज गुड, your skin is like not having any kind of pimples or rashes or any kind of acne, healthy way you're good to खुद like self love करो। give yourself enough of love कि उस self love does not include only feeling good about yourself, it's all also about taking care of yourself। like आई वुड से मैनिक्योर पेडिक्योर या फिर क्लीनअप या ये चीज़ें करवाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि अपना मेडिकल चेकअप करवाओ एवरी 6 months। आई मीन हम ना ये बहुत गलती करते हैं शादी के टाइम पे भी। अगर ये बात चिड़ी है तो मैं बोलूँगी कि एक मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। ओके, थैलेसीमिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर 2 माइनर्स है तो मेजर, द चाइल्ड वुड बी मेजर। और कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ बेसिक टेस्ट हमेशा होने चाहिए।
एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी लड़कियों के लिए स्पेशली, कि शादी से पहले अपना हीमोग्लोबिन खास टेस्ट करवा लो. ओके. बिकॉज आफ्टर दैट योर डेज एंड नाइट्स विल नॉट बी द सेम. Yes, absolutely. योर लाइफ विल बी चेंज्ड. इट कुड बी फ्लिप्ड. Hmm. अगर मेल भी करवाए तो भी कोई गलत चीज नहीं है, और उसको बैलेंस करने की कोशिश करो. हीमोग्लोबिन और आयरन लेवल्स आपके मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑलवेज कि चाइल्ड बेयरिंग में तकलीफ हो रही है कॉज ऑफ आयरन, लैक ऑफ आयरन. सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है. ये भी सेल्फ लव का पार्ट है. यस. और एट द सेम टाइम जब ये होता है ना कि विमेन बोलती है अबाउट कि मैं बॉडी शेम्ड हो रही हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि इफ यू आर 120 kg तो इट्स नॉट हेल्दी. तो पहले मुझे लगता है कि हमें हेल्दी बनना, आपको अगर कोई कह रहा है कि यू आर लाइक एक्सट्रीमली ज्यादा आपकी वेट है, तो आई थिंक उसको अगर हम पॉजिटिवली ले कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो चलो मैं वेट लूज कर लूं, तो फिर उस एस्पेक्ट्स में बॉडी शेमिंग नहीं है. इट्स जस्ट अ कंसर्न फ्रॉम द अदर पर्सन. इट्स जस्ट अ कंसर्न. एंड स्किन के टोन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट बॉडी शेमिंग अगर हो रही है तो फर्स्टली लुक एट योरसेल्फ. हाँ, और वाइस वर्सा है, जो बहुत ही ज्यादा स्लिम है, अगर कोई कह रहा है तो फिर उसको एज अ बॉडी शेम ना ले और एज अ हेल्थ पर्सपेक्टिव से ले. और ये एक चीज होती है ना कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाता है, जब कोई इंसान थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा खाना कम कर दे. हाँ, दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू से. पतले को भी थोड़ा ज्यादा खा ले. हाँ, that's also not a right. I have faced this a lot. I have But faced my that too. metabolism is very high, so because of that मुझे. Yeah, you should exercise. हाँ. So there are exercises which will help you to gain weight, Okay. and there are exercises which will help you to lose weight. Hmm. But there is one more thing is rather important, is flexibility and mobility. So it will come with exercises only. It will never be achieved with good diet or good food. So yeah, moving towards the topic where I want to ask you कि how can one woman can help another, उसको uplift कैसे कर सकती है? I would use a Persian Hebrew term here, which is called firgun. Okay. So firgun means appreciating others' progress. हाँ. ये सबसे पहला स्टेप है, ये बेसिक स्टेप है. I know Amisha, Amisha knows me. मुझे अमीशा का काम अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा. Okay. I'll appreciate her, she'll grow more. हाँ, she will grow. Yes. ये जेलेसी होती है कभी कभी कि यार ये मुझसे आगे नहीं जानी चाहिए. हाँ, ये नहीं होना चाहिए. हाँ. ये किसी भी रिलेशन में नहीं हो, नॉट जस्ट अबाउट वुमेन बट अबाउट एनीवन. ये चीजें नहीं होनी चाहिए. कि बहुत जनरलाइज चीजें हैं कि जेलेसी होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये हमसे आगे निकल गई तो ये होगा वो होगा. ये कुछ नहीं होता. ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. सपोर्ट करो एक दूसरे को, हाँ, अप्रिशिएट करो ना. एक छोटी छोटी बातें होती है ना कि यार यू आर लुकिंग वेरी नाइस, प्रिटी काइंड एक और ऑफ. चीज बोलती हूँ हमेशा, कंपटीशन ना बहुत नीचे के लेवल पे है, ऊपर के लेवल पे हमेशा कोलैबोरेशन. अंबानी अदानी को देख लो. हाँ, Right? एब्सोल्युटली. नीचे के लेवल पे लोग एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर के level नीचा पे- गिरा रहे हैं. हाँ, ऊपर के लेवल पे वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं. दैट इज हैपनिंग. एंड लास्ट क्वेश्चन मैम, के जो भी लड़कियां हैं वेरी यंग टेंडर एज पर जो भी हैं, या फिर फीमेल्स आई वुड से, कि आप एक एडवाइस क्या करोगे कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक एडवाइस दैट यू वुड हाईली रिकमेंड. I always advise one thing. I've got this from a very wise person. Is when you have a problem around you, start focusing on yourself and shrink yourself down. Right? ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए. And one more thing women do wrong is when they are right, they argue. When they are wrong, they stay silent. Do the opposite. हाँ. When you're right, don't say anything. When you're wrong, argue about each and every points you can. So that you can come out. एक होती है ना कि हम जब समुंदर के सामने खड़े होते हैं, हम 4 कदम चलते हैं, हमारे ऊपर एक लहर आती है, हम 2 कदम पीछे चले जाते हैं. सो वी आर इन द प्रॉब्लम, तो 2 कदम पीछे. अगर हम ये करें कि समुंदर में हम चले जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, लहर आई, हम बैठ गए, तो हमारे ऊपर से वो लहर गुजर जाएगी. इफ यू श्रिंक योरसेल्फ डाउन, आप अपने शेल के अंदर चली जाएंगी, जस्ट लाइक कछुआ करता है. हाँ. ऐसे देन यू विल बी फ्री कि वो लहर आपका नुकसान नहीं कर सकती. और सेल्फ लव इज एवरीथिंग फॉर एनी ऑफ द पर्सन.
चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। थोड़ा सा लेट गो भी करो, थोड़ा सेल्फ लव भी करो, कॉम्प्रोमाइजेस भी करो, एट द सेम टाइम खुद के लिए स्टैंड लेना भी सीखो। श्योर, स्टैंड लेने के लिए आर्ग्यूमेंटेटिव होने से ज़्यादा, सही होने से ज़्यादा, प्रूफ्स होने से ज़्यादा, स्टैंड लेने के लिए सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि आप अपने दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि आई एम टेकिंग स्टैंड फॉर दिस थिंग। हाँ, एंड वन मोर थिंग, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए स्टैंड लेने के बाद आपको क्या करना है। बहुत ही अच्छा लगा मैम, पूरा पॉडकास्ट पता ही नहीं चला, हमने इतनी सारी फीमेल्स की बातें की और मैं काफी ग्रेटफुल फील कर रही हूँ टू हैव यू इन टॉक्स विद अमीशा। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा, कंफर्टेबल फील हुआ होगा। It was very nice and it was a very gentle experience. I like your poise more than anything and your smile. You're very beautiful. Thank you God very bless much. you. Thank you very Thank much. you.